हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जेस की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जेस का प्रैक्टिस से पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लासेस जो भी हो गई हैं उन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की लगातार क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। तो बिल्कुल फ्री में आप लोग हमारे चैनल से अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। एंड जो क्लासेस डेली होती हैं, रेगुलर क्लासेस होती हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। तो चलिए रेडी हो आप लोग। गुड मॉर्निंग एक बार फिर से सभी को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, ठीक है, कि वायु की आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? बताएं भाई सब लोग, वायु की आर्द्रता जो है किस उपकरण से मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से या सीस्मोमीटर से या हाइग्रोमीटर से या बैरोमीटर से? बताएं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। वायु की आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वायु की आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर उपकरण से मापी जाती है। पहला का जितने लोग यहाँ पे बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बताएं सब लोग। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ठीक है ना। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है ना। सीस्मोमीटर भूकंप की तीव्रता, ठीक है ना। चलिए, गैम्बिट शब्द का संबंध जो है किससे है? गैम्बिट शब्द का किससे संबंध है? शतरंज से, बास्केटबॉल से या टेनिस से या बेसबॉल से? गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए बताइए, गैम्बिट शब्द किससे संबंध है? बहुत अच्छे। गैम्बिट शब्द किससे संबंध है? शतरंज से है। दूसरा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? बताएं सब लोग। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 305 या 206 या 275 या 175? बताइए सब लोग। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। कितनी होती है अस्थियों की संख्या? 206 होती है। तीसरा का जितने लोग यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सांची का महान स्तूप है किस राज्य में? बताएं सब लोग। सांची का महान स्तूप है किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या मध्य प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में? बताएं सब लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो सांची का महान स्तूप है कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना, ठीक है ना। सांची का स्तूप बनवाया किसके द्वारा गया था? अशोक के द्वारा बनवाया गया था, ध्यान रखना। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? बताएं। ये क्वेश्चन कई बार अपनी क्लास में मैं करवा चुका हूँ। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कालानौर में राज्याभिषेक के समय जो अकबर की आयु थी वो थी लगभग 13.25 वर्ष, ठीक है ना। 13.25 वर्ष थी। 5 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? बताइए भाई। सभी विकल्पों को अच्छे से देखिए, फिर आप लोग बताइए कौन सा विकल्प इसमें सही है। बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग हमसे बातचीत भी कर सकते हैं, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ये वाला ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ हो गया, संन्यास हो गया। 6 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे जो है लेकर रहूँगा? सीधे एग्जाम में छापने वाला प्रश्न है, नोट कर लेना। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? ये कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक के द्वारा कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। 7 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? बताइए भाई सब लोग। चरक जो है किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? 8 का जवाब देंगे सब लोग। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो ये था कनिष्क के दरबार में, ठीक है। 8 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? बताएं। सीधे एग्जाम में
छपने वाला प्रश्न है, नोट कर लेना। ग्रीनविच किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, और हॉलैंड में, या भारत में, या यूनाइटेड किंगडम में? तो नोट करिए, ग्रीनविच जो है यूनाइटेड किंगडम में है आपका, ठीक है ना। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ताजमहल का डिज़ाइन तैयार करने वाला पहला वास्तुकार कौन था? बताएं। पहला नहीं, सॉरी, केवल वास्तुकार पूछा है यहाँ पे। तो ताजमहल का डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? बताएं सब लोग भाई। तो वो था उस्ताद ईसा, ठीक है ना। 10 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? बताइए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए, मजदूर संघ है आपका, जंगली जानवर और पक्षियों का संरक्षण है, जंगल है, शेयर बाजार तथा भावी यानी कि फ्यूचर बाजार आपका इसमें नहीं है। तो 11 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और सब्सक्राइब तो एक ही बार करना है, सब्सक्राइब करके बिल्कुल फ्री हो जाओ लाइफ टाइम के लिए। चलिए, अगला प्रश्न है, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? बताएं। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? बेलगांव, गया, काकीनाडा या कलकत्ता? तो बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 12 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, नोट कर लेना। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? ये है भाग 5 में। 13 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है, याद रखना। 14 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय बताएं कहाँ है? यूनेस्को का एक क्वेश्चन हर क्लास में बताता हूँ, जब भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो एक प्रश्न आता है क्लास में, सभी लोगों को बताता हूँ कि एक प्रश्न आपके एग्जाम में अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जरूर आएगा। मुख्यालय या तो पूछ लेगा, या तो पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा इसका सदस्य नहीं है, स्थापना वर्ष पूछ सकता है, कुल सदस्य संख्या पूछ सकता है, ठीक है ना। ये आपको याद होने चाहिए। पिछली बार मैंने बताया था कि सार्क का पूछा गया था, सार्क में 8 सदस्य हैं, एक दे दिया था देश का नाम कि इसमें से बताइए कौन सा सदस्य नहीं है सार्क का। तो सारी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए, अभी आपके पास समय है, पर्याप्त समय है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है डियर पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है, ठीक है। चलिए, पिंपरी निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है पिंपरी? बताएं सब लोग। पिंपरी निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध है। पिंपरी निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध है। 16 का जवाब दें सब लोग। पिंपरी निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध है। पेनिसिलिन फैक्ट्री के लिए जो है प्रसिद्ध है। 16 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, टॉर्नेडो निम्नलिखित से मेल खाता है। किससे मेल खाता है टॉर्नेडो? ये आपको बताना है। टॉर्नेडो निम्नलिखित से मेल खाता है। चक्रवात से मेल खाता है यहाँ पे टॉर्नेडो। 17 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टिहरी डैम किस नदी पर है? टिहरी डैम किस नदी पर है? बताएं। भारत का सबसे ऊंचा बांध है आपका टिहरी बांध, ये किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है आपका। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है, ठीक है ना। नागार्जुन सागर कृष्ण नदी पर है, ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बताएं सब लोग। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है 2023 में। बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपसे मिस ना हो। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील में है। 19 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? लार्वा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। 20 का जो है बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास, या राष्ट्रपति के पास, या प्रधानमंत्री के पास, या विधि मंत्रालय के पास? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी का, कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है किसके पास है? ये शक्ति है संसद के पास, ध्यान रखना।
21 का आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का जवाब देंगे। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की गई थी श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। 22 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक्सरे का आविष्कार किसने किया था भाई? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था बताएं सब लोग भाई। ट्वेंटी 23 का जवाब देंगे सब लोग। जवाब आना स्टार्ट भी हो गया है। तो एक्सरे के आविष्कार भाई कौन माने जाते हैं? आविष्कारक कौन माने जाते हैं? रोटेंजन माने जाते हैं, ठीक है ना, डब्ल्यू रोटेंजन। तो यहाँ पे 23 का जितने लोग बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी भी आप लोग लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। चलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था भाई? 24 का जवाब देंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी थे, ठीक है। 24 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी प्ले लिस्ट आप लोग ज़रूर चेक कर लेना। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? बहुत अच्छे, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। तो ये अज्ञात थी, मतलब अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है ना, याद रखना। चलिए सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? तो असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार है आपके। 26 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव नियंत्रित करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? लाल रक्त कणिकाएं जो हैं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? 28 का जवाब देंगे। प्लीहा में, यकृत में, आमाशय में, अस्थिमज्जा में, बताएं। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो ये प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। 28 का जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्याज सहायता योजना में निर्यातकों को किसके द्वारा सब्सिडी दरों वाले कर्ज की उपलब्धता होगी? सरकार, बैंक, डाकघर या मार्केट? तो ये होगा भाई बैंक के द्वारा, ठीक है ना। 29 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित हैं? ये फुटबॉल से संबंध है इनका, ठीक है, याद रखना। पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष हुआ? 31 का जवाब दें। पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष हुआ? 1984 में हुआ था। 31 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था? ये तो रट गया होगा क्वेश्चन आपको। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और द्वितीय जो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 में। तृतीय आपका हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 1761 में, ठीक है, याद रखना। गौतम बुद्ध का जन्म किस सन में हुआ था? तो देखिए इनका जो एक्चुअल जो सन है आपका वो है 563, बट यहाँ पे 67 है तो हम इसी को मान लेंगे। तो 563 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ जन्म हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है ना, याद रखना। आगे चलिए ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पे हुई थी? बोध गया, बिहार में। पाकिस्तान और भारत के बीच शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए? गौतम बुद्ध के बारे में जितना भी आपको पता है कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग।
पाकिस्तान और भारत के बीच शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? 1972 में हुए थे ये हस्ताक्षर, ठीक है ना। 1972 में आपका करेक्ट हो जाएगा। वाटरलू के युद्ध में किन देशों की सेनाओं ने नेपोलियन को परास्त किया था? बताइए, वाटरलू के युद्ध में किन देशों की सेनाओं ने नेपोलियन को परास्त किया था? ब्रिटेन तथा प्रशा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दीन ए इलाही के प्रवर्तक का नाम क्या था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। दीन ए इलाही के प्रवर्तक का नाम क्या है? अकबर, ठीक है। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति का नाम क्या था? बताएं सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति का नाम क्या था? बताइए भाई सब लोग, आंसर दीजिए। इससे सरल प्रश्न आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। पहले तो आपके राधा कृष्णन थे ना, और दूसरे बताएं डॉक्टर जाकिर हुसैन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 37 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। पृथ्वी की परिधि कितनी है? बताएं, कितनी मील है पृथ्वी की परिधि? पृथ्वी की परिधि कितनी है? 25,000 मील है पृथ्वी की परिधि, ठीक है। 38 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाइजीरिया देश की राजधानी कौन सी है? नाइजीरिया देश की राजधानी कौन सी है? नाइजीरिया देश की राजधानी कौन सी है? लागोस है। 39 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? बताइए, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। सबसे छोटा आपका गोवा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के किस प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश की है। सबसे कम सिक्किम की है, ठीक है। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? ये भी कई बार कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? ये आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 42 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा, ठीक है ना। चलिए, जोहान्सबर्ग नगर किस देश में स्थित है? जोहान्सबर्ग नगर किस देश में स्थित है? 44 का जवाब देंगे। जोहान्सबर्ग नगर किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में है। 44 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस देश में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किया जाता है? बताएं सब लोग भाई। किस देश में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किया जाता है? भारत, रूस, चीन या अमेरिका? सही उत्तर हो जाएगा चीन। 45 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस देश में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है? किस देश में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी होता है आपका चीन में ही, ठीक है। चलिए, 2012 से 17 अवधि से संबंधित योजना कौन सी थी? जो पंचवर्षीय योजना थी, ये 2012 से जो 17 की काल अवधि है, ये कौन सी थी? 12वीं थी, ठीक है ना। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरो डोमल मॉडल पर आधारित थी, ठीक है ना। दूसरी पीसी लोबिस मॉडल पर आधारित थी। आप लोग बताएं, गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? और पहली पंचवर्षीय योजना की काल अवधि क्या है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। चलिए, चिपको आंदोलन किस परियोजना हेतु चलाया जा रहा था? चिपको आंदोलन जो चलाया गया था, किसके लिए चलाया गया था, ये आपको बताना है। तो इसको जो है चला गया था पेड़ों को काटने से बचाने के लिए, ठीक है, याद रखना। ईवीएस का बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। 48 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब स्टार्ट किया गया था? अच्छा, ये 1973 में, ठीक है। चलिए, खगोल भौतिकी यानी कि एसटी फिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रो चंद्रशेखर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी कौन? तो वो थी आपकी एस भंडार नायके। ये कहाँ की थी? श्रीलंका की थी। 50 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जस्ट की ज़बरदस्त क्लास। कैसी लगी का क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। और ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। 160 वाला क्रैश कोर्स चाहिए, PDF चाहिए, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँ, परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है, रामबाण कोर्स है, ठीक है, रामबाण नोट्स है।
तो बहुत ही हेल्पफुल करेगा आपकी तैयारी में। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, परचेज कर सकते हैं, अपनी ज़बरदस्त तैयारी हमारे PDF के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। तो आज की ये क्लास कैसी लगी, एक छोटा सा फीडबैक जरूर देना। मिलते हैं अगली क्लास 1:30 बजे वाली हिंदी की क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना है, और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन को ऑल पे प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच।